भरोसा नहीं हो रहा है क्या? सबका साथ सबका विश्वास तो लिया, मगर सबका सत्यानाश किया। तीसरी वाली इनकी जो लाइन है वो हटा दीजिए, हमारे लाइन जोड़ दीजिए, बीच में मत बोलना हरामी। 40 सीट लाने के बाद, दो पार्टियों का समर्थन लेने के बाद मोदी जी ने तो वही कैबिनेट, वही मंत्रालय, वही पावर सब तो अपने पास रखा, उनको क्या दिया? तो आप कैसे कह सकते हैं मोदी जी कमजोर? बेचेंगे? पहले तो आप अडानी अंबानी को बेचते थे, अब आप मुख्यमंत्रियों को देश बेचने लग गए। ऑयल रिफाइनरी दिमत की सरकार है, और जिस तरीके से मोदी का एटीट्यूड है, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक ये सरकार चलेगी। फिर सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, ये तो भविष्य में। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व देश की लोकसभा में कम हुआ, जिस तरीके से ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान सांसद क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं बार बार, क्या ये आपको लगता है ये सत्यता है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व देश में कमी है? देखिए, भाजपा का मैं नहीं कहता हूँ, और अदर्स पार्टी में तो मुसलमानों का बोलबाला सभी पार्टियों में है। इनके यहाँ पर तो ये मुस्लिम हिंदू की राजनीति करते हैं। अभी इसने कहा 4 MLC दिए हुए हैं, ये MLC भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, और गालियाँ भी खाएंगे बीजेपी की ये गालियाँ भी खाएंगे, क्योंकि इनको आदत है। वो इनको कहे मुसलमान के नाम से घुसपैठिया कहें, पाकिस्तानी कहें, कुछ भी कहें, इन्हें बुरके वाली कहें, हिजाब वाली कहें, मगर ये बेशरम है। अरे और भी पार्टियां हैं स्टेट दुनिया भर में, देश भर में, आप ज्वाइन करो। ये वहीं जाते हैं जहां इन्हें बेइज्जती मिलती है। बाकी कांग्रेस, सपा, बहुजन। कहने का मतलब है कि मुसलमान बीजेपी से ना जुड़े, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, क्यों ना जुड़े ये जानना चाह रहे हैं। क्यों? जब आपको सम्मान ही नहीं है उस पार्टी में, आपका खुला विरोध होता है, आपको घुसपैठिए के नाम से कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है। जैसे आप कहीं दुकान खोलो तो नाम, पता, मोबाइल नंबर डालो, तो क्या चल रहा है देश में ये देखना पड़ेगा ना। सरकार तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी कि अगर विश्वास की बात कर रही है, तो मुसलमानों में भी विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही है। क्या आपको सरकार की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है क्या? सबका साथ सबका विश्वास तो लिया, मगर सबका सत्यानाश किया। तीसरी वाली इनकी जो लाइन है वो हटा दीजिए, हमारे लाइन जोड़ दीजिए, बीच में मत बोलना हरामी। सत्यानाश किया हम लोगों का, और कोई के साथ छलावा किया आपको? छलावे की बात ही नहीं कर रहे हैं हमने यहाँ पर। तो दूसरी बात अभी सवाल किया ना कि सबका साथ सबका विश्वास, हमने साथ भी दिया, विश्वास भी दिया, मगर हमारा विनाश हुआ है इस भाजपा सरकार में। यहाँ मुसलमान की बात नहीं है। जो केंद्र की सरकार थी 2014 से 24 तक की, 2 लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या जो योजनाएं चलाई सबको मिली, क्या मुसलमानों को नहीं मिली? आपको लगता है ऐसा? सरकार कह रही है कि जो हमने हिंदुओं को दिया वही मुसलमानों को दिया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो चीज़ें मुसलमानों तक नहीं पहुंची? आपके कहने का मतलब यही है कि मुसलमानों का विकास नहीं हुआ इन 10 सालों में? मुझे नहीं पता क्या मिला। मैं तो सवाल आपसे करता हूँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा पर नरेंद्र मोदी बता दे, योगी बता दे, या इनकी जहाँ पर भाजपा सरकार है वो बता दे कि उन्होंने देश को एक भी सिंगल आइटम दिया हो। देखिए, ये एक बिल्डर बैठ चुका है देश पर, जो सड़क निर्माण करता है, पुल निर्माण करता है, रेलवे, वंदे मातरम बनाता है, एयरपोर्ट बनाता है, जहाँ से इसको फ़ायदा है, जहाँ से इसका 2 बेटों के रोज़गार चलते हैं, अडानी अंबानी के। और अभी तो आप ये देखिए ना, जिस तरीके से आपको चंद्रबाबू नायडू का खजाना भरना पड़ेगा, नीतीश कुमार का खजाना भरना पड़ेगा, तो हम ही पब्लिक का पैसा है, 5-5, 10-10 रुपये हर चीज़ में बढ़ाएंगे तो करोड़ों अरबों रुपए अंदर हो जाएगा। महंगाई की मार अब बहुत जल्द पड़ेगी। टैक्स में इन्होंने एक डेटा दिया है कि उत्तर प्रदेश को कितना मिला, बिहार को कितना मिला, महाराष्ट्र को कितना मिला, तमिलनाडु को कितना मिला। तो सबसे ज़्यादा तो 2,33,000 करोड़ रुपये तो यूपी को मिला है, उसके बाद बिहार को मिला है। तो सबसे ज़्यादा अगर मिला है तो यूपी को मिला है, तो कहाँ भेदभाव की बात? भैया, मेरी नॉलेज में नहीं, आपकी नॉलेज में है, तो आप अपना रिकॉर्ड हमें फिर कभी दिखा दीजिएगा। मेरे नॉलेज में नहीं है ये सब बातें, जो हैं वो सब मनगढ़ंत हैं। कोई कहीं पैसा नहीं दिया गया है, 2 राज्यों में पैसा गया है और वो ठीक ठाक गया है, और उसको देने के लिए देश को कहीं ना कहीं, जैसे 70,000 की ऑयल रिफाइनरी दे दी आपने चंद्रबाबू नायडू को, और देश में क्या क्या बेचेंगे। पहले तो आप अडानी अंबानी को बेचते थे, अब आप मुख्यमंत्रियों को देश बेचने लग गए। ऑयल रिफाइनरी दी, आगे देश में क्या क्या बिकेगा ये देश की जनता देखेगी और महंगाई की मार झेलेगी। मगर हमने आज वो स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी को कि 400 जो कहता था, हमने उसको 240 पर लाकर पटक दिया है। और कहीं ना कहीं अल्पमत की सरकार है,
और जिस तरीके से मोदी का एटीट्यूड है, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक ये सरकार चलेगी। फिर सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, ये तो भविष्य तय। 240 सीट लाने के बाद, दो पार्टियों का समर्थन लेने के बाद मोदी जी ने तो वही कैबिनेट, वही मंत्रालय, वही पावर सब तो अपने पास रखा, उनको क्या दिया? तो आप कैसे कह सकते हैं मोदी जी कमज़ोर? नहीं तो वो पावर कोई थोड़ी लेना चाहता था। उन्होंने जो अपने लिए लेना था, उनको अपना जो है बनाना था एक राज्य में अपना, है ना, ये चंद्रबाबू नायडू को राजधानी बनानी थी वहाँ की, उसके लिए पैसा लिया गया, अपनी और बाकी सहूलतों के लिए पैसा लिया गया। उसी तरीके से नीतीश कुमार ने जो स्पेशल पैकेज लिए हैं, तो कहीं ना कहीं जब इनको सब ज़्यादा जूदा मिल जाएगा तो बाकी के और स्टेट हैं और उन्हें किस तरीके से अच्छा क्या मिला है क्या नहीं मिला है, अभी तो सिर्फ आपने कहा है। और मैंने ये भी सुना है कि जो नायडू को और नीतीश को रकम दी जाएगी वो बिहाफ ऑफ द उधार के तरीके से दी जाएगी और उसका गारंटर खुद नरेंद्र मोदी होगा। ये साफ साफ स्पष्ट है, कहीं कोई पैसा इनके खाते में नहीं आ रहा नगद, वो ब्याज के रूप में पैसा दिया जाएगा और उसका गारंटर जो है प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये कितना बड़ा मजाक है उन दोनों के साथ जो इनके गठबंधन में आए हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि नरेंद्र मोदी की छटपटाहट अभी कुछ और दिन देखिए, इसकी छटपटाहट इसे अपने रास्ते में दिखाएगी। ये थी जनता की राय कि जो कि बात बता रही थी कि विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी कमज़ोर हैं, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि मोदी जी जितने मजबूत पहले थे उतने मजबूत आज भी हैं। तो ये